कादर नाम में आप सबको सलामती हो। मैं पास्टर सफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए हम अपने सुर को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जलाल बाप और बेटी रूल कुदस के वसीला से मौजूद कदूस खुदावंद यीशु मसीह आज अजीम और कादिर है, तू जो कादिर मुतलिक, तू जो सलामती का शहजादा है, तू जो फिर से चाहता है कि तेरे लोग तेरी तरफ रच लाए और तुम्हें बरकतों से भरे। यहोवा पाक खुदा कदूस में मिन्नत करता हूं, जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं आज सिगड़ी तरह पाक उनकी जिंदगी में विजिट करे और तेरे लोग बरकत को पाए और कसरत से पाए। और आज तेरे जलाल की अजमत के वसीला से हर तरह की बीमारी, बंधन, हर तरह के जुए, हर तरह के दुश्मन, शैतान, इब्लीस के बंधन टूटने पाए और तेरे लोग तेरी बरकत को रिसीव करे। और आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा वो बरकत पाए और कसरत से पाए। तो आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने लोगों को कसरत से ब्लेस करे और तेरे लोग ब्लेसिंग को रिसीव करें और सारी सारा जलाल तेरे पाकल कदूस नाम यीशु को मिले, यीशु के जलाली कदूस नाम में आमीन। आएगा मेरी चीज़ों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद से आजूदा जिंदगी बड़ी खतरनाक है। आइए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस की तरफ। इमसाल की किताब और उसका बाप नंबर 16 और उसकी 25 में देखेंगे जो बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको सिखाती है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आमीन। मेरी चीजों, बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर हमें एक बात जो है वो खूबसूरत जो है वो सीखने को मिलती है कि हमें कई मर्तबा ऐसा लग रहा होता है कि ये राहें बहुत अच्छी हैं और हमें बड़ी सीधी मालूम हो रही होती हैं। कई मर्तबा मेरे जीजो हम खुदा के कलाम से फिर जाते हैं और हम अपने ताई एक रास्ता अपनाते हैं, एक अपने ताई एक रास्ता हमवार करते हैं, लेकिन मेरे जीजो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत अच्छा और सीधा रास्ता है, लेकिन उसकी आखिरत में क्या है? मौत की राहें हैं। क्योंकि मेरे जीजो बाइबल मुकद्दस में लिखा, यीशु मसीह ने खुद से कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली दरख्त के साथ मजबूत रहती वो बहुत सा फल लाती है, और जो डाली दरख्त से जुदा हो जाती है वो काटी और आग में डाली जाती है। यकीनन मेरे जीजो हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते तो बाइबल मुकद्दस में इस बात को हम सीखते हैं कि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं। मेरे जीजो जरूरत है कि हम अपने ताही नहीं बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक। मेरे जीजो जब हम खुदा के कलाम से दस्तबदर हो जाते हैं, खुदा के आइन को भूल जाते हैं, मरकस के 7:19-21 में यह लिखा कि यो तुम अपने रीति रिवाज से खुदा के कलाम को बातिल इकरार देते हो और बतेरे खुद से ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी नजर में बड़े अच्छे हैं। मेरे जीजो हमें इस बात को देखना है कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये सिखाती है कि जो रास्ते हमें बहुत सीधे मालूम होते हैं लेकिन उनकी आखिरत में क्या है? मौत है। मेरे जीजो हम कई मर्तबा ऐसी राह अपनाते हैं जिसके कारण हम मौत के घाट उतर जाते हैं। हम कई मर्तबा ऐसी राहों पर चलते हैं जिसमें हम गुनाह करते हैं और गुनाह की मजदूरी सिर्फ मौत है। खुदा के इरफान को भूल जाते हैं, खुदा के आइन को तोड़ देते हैं, उसके कवानीन से फिर जाते हैं। जिस तरह बनी इस्राइल ने खुदा के आइन को तोड़ा और उन्होंने अपनी राह को चुन लिया, और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब उन्होंने अपना रास्ता अपना लिया जो उनको बड़ा सीधा मालूम हो रहा था, और उन्होंने क्या किया? अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और खुदा को सख्त रंजीदा किया। इसी तरह आज भी हम जब खुदा के कलाम से दस्तबदर हो जाते हैं, खुदा के आइन को भूल जाते हैं, जिस तरह बनी इस्राइल ने खुदा के आइन को भूलना चाहा और हम देखते हैं कि उन्होंने 430 बरस फिर से गुलामी को झेला और बहुत सी मुश्किलात को फेस किया। आज भी मेरे जीजो जब हम अपने ताई रास्ते हमवार करते हैं, अपनी सोच के मुताबिक रास्ते को अपनाते हैं, खुदा के कलाम को हकीर जानते, तो मेरे जीजो हम मौत की राहों में फंस जाते हैं। जो राहें हमें सीधी मालूम हो रही होती है वो उसमें हम इस कदर फंस कर रह जाते हैं, इस कदर हमारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, हमारी तंगियां बढ़ जाती हैं, हमारे रोग बढ़ जाते हैं। जरूरत है कि मेरे जीजो हम खुदा के आइन को जाने, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चले।
खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यह सिखाता है कि आओ मैं तुम्हें नेकी के राह पर डालता हूं। तो जरूरत है कि हम खुदा के आइन को जाने, खुदा के हुक्मों को जाने। आएगा हम एक और हवाला पर गौर करेंगे, पहले शमूएल के 12 के 15-16 में देखेंगे, और यहां पर हमें एक बात सीखने को मिलेगी जो कलाम मुकद्दस मुझे और आपको सिखाएगा। पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा, जैसा वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। सो अब तुम ठहरे रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे खुदावंद तुम्हारी आंखों के सामने करेगा। आमीन। मेरे शिशु, यहां पर बाइबल मुकद्दस में यह बात मुझे और आपको कलाम मुकद्दस सिखाता है कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपने बाप दादा की तरह सरकशी ना करो, बल्कि तुम मेरे आइन को जानो, मेरे हकाम को जानो। जरूरत है कि मेरे जीजो हम खुदा के आइन को जाने। हम देखते कि हमारे बाप दादा ने खुदा के आइन को तोड़ा और किस कदर मुश्किलात को फेस किया। हमने बनी इसराइल को मिसाल को सुना, समझा कि मेरे जीजो उन्होंने जब खुदा के आइन को तोड़ दिया, अपनी मर्जी के रास्ते हमवार किए और उन्होंने 430 वर्ष फिर से गुलामी को झेला। और मेरे जीजो यहां पर बाइबल मुकद्दस में हम देखते कि जब हम खुदा के आइन पर चलेंगे, खुदा के इरफान को जानेंगे, उसके हुक्मों पर चलेंगे, तो खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम अगर अपने बाप दादा की तरह सरकशी ना करो तो यहां पर खड़े रहो और खुदा के बड़े काम को देखो। और हम देखते हैं कि खुदा ने कितना बड़ा काम किया, बनी इसराइल को उनके मिस्र की गुलामी से निकाला, जहां पर लोग थक हार गए थे और जहां पर लोग ना उम्मीद हो चुके थे। और हम देखते हैं कि खुदा ने मर्द मूसा के जरिया से उनको उस बड़ी गुलामी से रिहा किया। आज मेरा और आपका खुदा जो है वो मुझे और आपको गुनाह की गुलामी से आजाद करना चाहता है, तंगियों से आजाद करना चाहता है, मुश्किलात से आजाद करना चाहता है, बेरोजगारी से, बीमारी से, लाचारी से और हर तरह की मुश्किलात से आजाद करना चाहता है। और इसलिए वो सिखाता है कि जो आदमी को राहें सीधी मालूम होती है उसकी इंतहा में मौत है। इसलिए उसने यूं फरमाया कि तुम अपने बाप दादा की तरह सरकश ना बनो, बल्कि मेरी तरफ रज्जू लाओ और मेरे बड़े काम को देखो। तो जरूरत है कि हम खुदा के उन बड़े कामों को देखें जो खुदा ने बनी इसराइल के लिए किए, जो बनी नो इंसान के लिए किए। और सबसे बड़ा काम जो मेरे और आपके आका और मोहम्मद ने किया, उसने सलीब पर जान दिया और मुझे और आपको अपने लहू से खरीद लिया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तो जरूरत है कि मेरे चीजों खुदा ने बड़ा काम मेरे और आपके लिए किया कि अपनी जान का फिदिया देते हुए मुझे और आपको निजात बख्शी। तो जरूरत है कि मेरे चीजों हम अपने ताई रास्ते हमवार ना करें, बल्कि खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक चले, तब हम जिंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे और खुदा का जलाल हम पर हर सुबह, हर घड़ी, हर पहर ज़ाहिर होता जाएगा। आइए हम देखते एक और हवाला पर यूहन्ना रसूल की मार्क लिखी गई अंजील उसका बाप नंबर 15 उसकी 6-8 में देखेंगे। और यहां पर मेरे चीजों में बड़ी खूबसूरत बात जो है वो कलाम मुकद्दस के अंदर सीखने को मिलेगी। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। और आग में डाली जाती है। और इसी तरह अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे जीसू क्या सबब है कि आज हम
कई मर्तबा मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं, कई मर्तबा हम ना उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन मेरे जीजो सबब क्या है कि हम अपने खुदा में उस तरह से कायम नहीं और उसकी बातों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, क्योंकि यहां पर लिखा है कि उसने कहा कि अगर मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बाइबल मुकद्दस, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मत्ती में भी ये बात हमें सीखने को मिलती है। और अगर हम इमसाल में देखें, अगर हम यर्मिया में देखें, अगर हम जसाया में देखें, तो ये तमाम जगहों पर, बड़ी जगहों पर खुदा का कलाम मुकद्दस मुझे और आपको सिखाता है। आज क्या सबब है? क्योंकि मेरे जीजो हम अपनी राह को चुनते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम मेरे आइन के मुताबिक चलो और अपने बाप दादा की तरह सरकश ना बनो और जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो जरूरत है कि मेरे जीजो जब हमें नहीं मिलता, जब हम ना उम्मीद है, तो जरूरत है कि हम खुदा की कलाम को जाने। और लिखा है कि तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में, और मेरी बातें तुम में कायम रहेगी, और जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो जरूरत है कि मेरे जीजो हम अपनी राहों का चुनाव खुद से ना करें, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलें। तब मेरा और आपका खुदा जो हम उससे मांगेंगे वो हमें मुहैया करेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की खास बरकत हो। आएगा मेरे जीजो, हम अपने सिरों को झुकाते हैं और खुदावंद के हजूर में खास तौर पर मैं बीमारों के लिए प्रेयर करना चाहता हूं जो इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। यस यहोवा पाक खुदा कदूस खुदावंद यहोवा यीशु जी, आज उसी घड़ी आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। सच में आप बाबुलंद है और अपने वादों के सच्चे खुदा। आप खुद फरमाते हैं जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम मुझ में कायम रहो तो मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी। और यहोवा पाक खुदा, जितने लोग इस मान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे, आज तेरा पाक उन पर ठहरे, और जो इस मान से मांगने के लिए तेरे चरणों में, आज तेरा पाक उनकी जिंदगी में आज उसी घड़ी जारी करे, और तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाए और कसरत से पाए, हर तरह की बीमारियां जाए, हर तरह के बंधन जाए, हर तरह के जुए टूटने पाए, और तेरे लोग ब्लेसिंग को रिसीव करें। और यहोवा पाक खुदा, हर तरह का कैंसर जाए, हर तरह के किडनियों का प्रॉब्लम जाए, हर तरह की स्टमक्स की बीमारियां जाए, हर तरह का शुगर लेवल यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री होता चला जाए। और यहोवा पाक खुदा, मैं मिन्नत करता हूं गले का गिलड़ जाता रहे, और हर तरह की अंदरूनी बीमारियां वो यीशु मसीह नासरी के नाम में पाए होती चली जाए। और यहोवा तेरे नाम से लोग अब मिरेकल पाते हुए हैं, और जो तुझसे मांगते तूने अपने आसमान के दरीचे खोलकर हम खुदाए कदूस मुहैया करता, तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते, और सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिल जाता। और यहोवा पाक खुदा कदूस खुदा, मैं तुझसे खास तौर पर फिर से यहोवा पाक खुदा मिन्नत करता हूं कि तेरे लोग जो ईमान से तेरे कलाम को सुनते हैं, तू आज उनके लिए अपने आसमान के दरीचे खोलकर अपनी बरकतें जारी कर, और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले, यीशु के जलाली पावरफुल फतहमंद नाम में, आमीन। यकीनन मेरे जीजों, मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से खुदा ने बतेरों की जिंदगी में बरकत को जारी किया, और बतेरों ने जो कलाम को सुना, सीखा, समझा और ईमान से मांगा, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने उनको अनायत किया। इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए, मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे।